मुताबिक अब तक मुख्तलिफ अजला के इंतजामिया ने कुल 33,001 मुआयने किए हैं, जहां पर कुल 3553 कारोबारों पर जुर्माना आयद किए गए हैं और 811 कारोबारों को सील किया गया है। इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से जिन जिन पेट्रोल पंप पर बगैर किसी वजह से पेट्रोल पंप का मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की है, इनकी खिलाफ वर्जी में सूबा भर के इंतजामिया ने भरपूर कार्रवाइयां की है। और दूसरा, मैं ये भी इस मौके पे आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमने स्पेशली जो हमारा जो आटा और गंदम का जो हमारा मसला था, उस हवाले से आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान साहब जो है वो आज वज़ीर आज़म साहब से इस हवाले से मीटिंग भी कर रहे हैं और उस चीज को वहां पे उठा रहे हैं। जो जहां तक पेट्रोलियम की मसनूआत का ताल्लुक है, उसमें डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे सूबे में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि वो कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन इसके साथ जो तरसील है, जो कंपनियों की तरफ से पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल डीजल आ रहा है, उस हवाले से जहां पे वो शार्टेज आ रही है, उस हवाले से हमारे वज़ीर आला साहब ने वफाक के साथ इस चीज को टेकअप किया है और इस तरीके से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ टेकअप किया गया है। इंशाअल्लाह ताला पेट्रोलियम का जो ये मसनूई किल्लत है, इसको इंशाअल्लाह ताला हमने काबू पा लिया और इंशाअल्लाह इसको आगे जो कमी बेशी है वो एक आध दिन में हम इसको वो करेंगे। इस तरीके से मैं जो स्पेशली जो इस वक्त हमारे कल जो हमने वो जारी किए हैं, सूबा भर के 49 अस्पताल, ये 7वीं कैप है जो SOPs हम दे रहे हैं। सूबा भर में 49 अस्पतालों की तिबी अमले को कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिफाजती सामान की 7वीं कैप हमने मुहैया कर दिया है। NDMA के ताउन से 52,315 N95 मास्क, 26,522 के N95 मास्क शामिल है, 4,30,000 सर्जिकल फेस मास्क, 7,925 हिफाजती जो सूट्स हैं, जो किट्स हैं, 18,244 सर्जिकल गाउन्स भेज दिए गए हैं। इस तरह 10,330 सर्जिकल दस्ताने, 21,185 कैप्स, 21,000 शूज कवर, 3475 फेस शील्ड और 1155 जो है हिफाजती एन के मुहैया कर दी गई है। अस्पतालों को हिफाजती सामान की तकसीम में NDMA के वाज़े करदा तरीका कार के मुताबिक की गई है। 3,000 फेस मास्क और 1,500 पर्सनल हिफाजत किट जो है वो रेस्क्यू 112 को भी मुहैया कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने मजमूई तौर पर 12,39,000 फेस मास्क, 1,90,000 दस्ताने, 16,325 पर्सनल हिफाजती किट्स जो है, 1,59,302 हिफाजती सूट्स, 85,000 N95 मास्क में दीगर जरूरी सामान मुतल्लिका इदारों को, हॉस्पिटल्स को भिजवा दिए गए हैं। ये कल तक जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख लिया। इस तरीके से मैं बात करूंगा कि पूरी जो हमारी जो हॉस्पिटल्स है, 3 जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स है, लेडी रीडिंग अस्पताल LRH, HMC और KTH, उसमें जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन हॉस्पिटल पे पूरे सूबे का बोझ है और इनके ऊपर ज्यादा रश जो है इन हॉस्पिटल्स पे है। उसके लिए हमने HDU जो यूनिट्स हैं वो सूबे के दिगर और खासकर जो पिशावर और सराउंडिंग एरियाज में हॉस्पिटल्स हैं उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। वहां पे हमने HDU का जो है जो जरूरी वो है वो हमने वहां पे बेड्स लगा दिए गए हैं, वो जो जरूरी वो कर दिए गए। इस वक्त तमाम हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जो बड़े हमारे हॉस्पिटल है पिशावर में, इस वक्त कैपेसिटी का आज के दिन तक कोई मसला नहीं है। अगेन मैं ये बात करूंगा कि वो जो हिफाजती इकदामात हैं, जो SOPs है, उस पर हम अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमने इस कोरोना वबा को जो शिकस्त देना है इंशाअल्लाह हम देंगे। इस मौके पे
दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई यहां पे पेशावर में, जहां पे दो तीन चीजें मैं उनके सामने रखना चाहता हूं और आप लोगों के सामने। और फिर बिलावल ने भी कल बात की है, उसका भी मैं खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने नाम लेकर जो बात की है मैं उनको ये बताना चाहता हूं। पहले मैं बिलावल को ये जवाब दूंगा कि आप का एक जो बड़ा प्रॉब्लम है सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, ये खलवतों में कुछ कहते हैं, जलवतों में कुछ कहते हैं। एनसीसी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयर करते हैं, तमाम मीटिंग्स में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद चूंकि इसका एक तो आई विटनेस हूं, खुद इस मीटिंग्स में मैं होता हूं खैबर पख्तूनख्वा अपने वजीर आला महमूद खान साहब के साथ इन मीटिंग्स में मुतवातर, और सबसे पहले जो टाइम एनसीसी में मिलता है, रिकॉर्ड के लिए मैं बता रहा हूं, मैं वजीर आला साहब से मुखातिब होकर कह रहा हूं, सबसे पहले टाइम और सबसे ज्यादा टाइम वो वजीर आला सिंध साहब लेते हैं एनसीसी की मीटिंग में। और जितने तजावीज उनके होते हैं, जितनी चीजें होती हैं, यह पहली दफा तारीख में हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जितने भी फैसले किए वो सूबों के साथ, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब के वजीर आला, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और बशमूल वजीर आजम आजाद कश्मीर, सारे फैसले कंसेंसस से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2-2, 3-3 घंटे करके किए। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं, शाम को टीवी पे आ जाते हैं तो मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, वजीर आला कुछ कह रहा है, उनके जो लीडर है बिलावल वो कुछ और कह रहा है। इसलिए मैं उनको बता रहा हूं कि खुदारा ये जो पॉलिसी है ये खलवतों और जलवतों में, इसमें हकीकत पसंद बने। जो बात आप लोग करते हैं हमारे साथ, और इसमें मैंने जितने लोग कोट किए, इसमें कोई डिनाई कर सकता है कि मैं जो बात कर रहा हूं ये गलत है, या कि क्या इस तरह नहीं था कि सबसे ज्यादा टाइम जो है वजीर आला मुराद अली शाह साहब को मिलता है हर मीटिंग्स में। अच्छा, दूसरी बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की गई है कि जी वहां पे डेथ। देखिए, पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ भी नहीं छुपाया। जो गाइडलाइन थे WHO के, उसके मुताबिक हमने अपने अवाम से कुछ नहीं छुपाया। पहले दिन से हम बता रहे, अगर किसी की डेथ भी हुई है उसका भी टेस्ट किया गया है, और उसके बाद अगर उसमें कोरोना वायरस कहीं पे पॉजिटिव आया है तो हमने उसको भी शो किया है, उसको भी डेटा में डाला है। एक दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो कैपेसिटी थी, टेस्टिंग कैपेसिटी, पहले दिन वो 20 थी। अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त तकरीबन 2800 कैपेसिटी पे हमने पहुंचाया। और ये तकरीबन जो मैं 2800 कैपेसिटी बता रहा हूं, ये हमने खुद बिल्ड की, खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये खुद बिल्ड की हमने। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मैं आपको डेटा नहीं दे रहा हूं, ये अपने सूबे का बताएं कि इनकी अपनी कितनी कैपेसिटी है, और पहले दिन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी कितनी कैपेसिटी, वो साथ मिलाकर कर। तो इसलिए, और इसको आगे हम लेकर जा रहे हैं। हम अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, जो लेबोरेटरीज है उनके साथ भी हम बात करें इंशाअल्लाह ताला। आइंदा दिनों में हमने 5000 और फिर इस तरीके से 10,000 तक पहुंचाना है। फिर दूसरी बात यह है कि जी उन्होंने कहा कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा को भी फेडरल हुकूमत, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस तरह नहीं है जिस तरह आप लोगों को अगर वहां पे कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के पैसे भी मिले और उसके बाद आप मानते भी नहीं, और अपना राशन जिस तरीके से तकसीम करते हो वो भी आप लोगों को पता है और हम सबको पता है। हमारी जो कैश इमरजेंसी प्रोग्राम है उसमें फेडरल हुकूमत ने जबरदस्त किस्म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए पहली दफा ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब और मुतवस्सित तबके और जो लोग जो हकदार हैं उन तक पहुंचा। एक दूसरी बात यह है कि एनडीएमए की तरफ से हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं आई। फेडरल हुकूमत के से जो जरूरी इकदाम होती है, वजीर आला साहब एनसीसी की मीटिंग में जो तजवीज या जो चीजें रखते हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फेडरल हमारी हुकूमत ने उसी वक्त उस पर एक्शन लिया। हमारा जो वो है वो
جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا، خیبر پختونخوا کے حوالے سے فیڈرل حکومت کی زبردست کوارڈینیشن ہے، اور جو نیشنل لیول پہ جتنے بھی فیصلے این سی سی میں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد این سی سی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو پہ ہم عمل درآمد کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب این سی سی میں رکھتے ہیں، این سی سی میں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور دیگر جو وہ ہوتا ہے جو لوگ ہمارے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رکھتے ہیں، جس کو اسد عمر صاحب چیئر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی آپ لوگ اس وقت بار بار ایک چیز کو وہ کر رہے ہیں، میں کل سن رہا تھا کہ جی یہ ہوا، یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اتنا بڑا وبا آیا جو پوری دنیا میں آیا کہ اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے، اس آزمائش کے موقع پہ اتنے مشکل وقت میں کہ عمران خان، خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ وہ آپ کے سامنے ہے ٹریک ریکارڈ اور ٹریک ہسٹری ان لوگوں کے، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ کرونا وبا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان چیزوں میں پہنچے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کمیشن کے اوپر جو کاروائی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے۔ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوگا کہ کمیشن بنی، کمیٹی بنی اور یہ ایک مذاق بنا ہوا تھا پچھلے حکومتوں میں کہ جو کام نہیں کرنا اس کو مٹی پاؤ والی پالیسی رکھنی ہے تو کمیٹی اور کمیشن بنائے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں جو کمیشن بنے گی، جو کمیٹی بنے گی، چاہے وہ چینی سکینڈل کے ہو، چاہے وہ پی آئی اے جو وہاں پہ ہمارے جو بھائی اس میں شہید ہوئے، جو وہ ہوا ہے پی آئی اے کا جو طیارہ گرا ہے، اس حوالے سے ہو، سارے کمیشنوں کی رپورٹیں عوام کے سامنے آئے گی اور پبلک آئے گی، اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی۔ اس طریقے سے وہی بات جو اپوزیشن نے یہاں پہ کل اے پی سی کی تھی، وہی بات کہ ہم ساری جتنے فیصلے وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں جو ہوتا ہے اس میں تمام صوبے، تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر اس میں کنسنسس سے فیصلے ہو۔ دوسری بات کہ جی وہاں پہ اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں یا اوورآل جو بات کی جاتی ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ہماری حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں دن رات ایک کر کے جب سے کورونا وبا آیا ہم نے اپنی جانوں کی تحفظ عزیز نہیں، ہمیں اپنے عوام کی تحفظ عزیز ہے، چاہے وہ ہاسپٹلز ہو، چاہے وہ کوارنٹائن سینٹر ہو، چاہے وہ آئسولیشن سینٹر ہو، چاہے وہ بازاروں کو چیک کرنا ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ جانا ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہے۔ اوورسیز حوالے سے کل انہوں نے بات کی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کو اگر کوئی سٹڈی کرے، پہلے دن سے اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے خان صاحب کی جو ویژن ہے وہ سب کے سامنے۔ اب مشکل جب وقت آیا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے سعودی عرب میں، دمام میں، ریاض میں، وہاں پہ اس کے لیے فلائٹس فوری طور پر وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ملے اور وہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرا، جتنے اوورسیز پاکستان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنا ان کا ملک ہے، جتنے مشکل حالات ہو، چاہے جتنا ہمارے اوپر یہاں پہ برڈن ہو، لیکن ہم ان کو لے کر آ رہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھنے والوں، باہر تو خود نکلتے نہیں ہو، وہاں پہ بیٹھ کر صرف وہ باتیں کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ کہ یہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے پاس اظہار یکجہتی اپنی حفاظتی اقدامات کر کے، جو حفاظتی احتیاطی تدابیر وہ کر کے جائیں نا، ہاسپٹلز میں جائے، اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، اپنے فرنٹ فٹ پہ یا فرنٹ لائن پہ لڑنے والے جو ہمارا جتنے بھی لوگ ہیں اس کے سارے اظہار یکجہتی کرے، بجائے یہ کہ بے وقت کی راگنی جو آپ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے سمجھ سے بلاتر ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم نے کرونا وبا کو شکست دینا ہے۔
हमारे लोग जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है, ये आप सबके सामने, उसमें जितने हमारे वसाइल है उसमें हमने हर मुमकिन कोशिश की और करेंगे और आखिरी हद तक करेंगे, जब तक जान में जान है हम करेंगे। दूसरा, इस सूबे के ऊपर मैंने बार बार कहा कि इस सूबे के ऊपर 3-4 किस्म के जो है वो आए, जो ये कहते हैं बिलावल के वहां पे डेथ रेशो। पहली बात यह है कि मैं बताना चाहता हूं कि 1 फरवरी 20 मार्च तक 478 रेगुलर परवाजों के जरिए 81,524 मुसाफिर पिशावर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे जिनकी स्क्रीनिंग हुई थी। ये एक मैं आपको बता रहा हूं, 81,524। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 23 खसूसी परवाजों के जरिए 4,675 मुसाफिर पिशावर आए। इनकी जो ये 4,675 इनको प्रॉपरली क्वारंटाइन किया गया, इनके टेस्ट हुए, इनमें 700 तकरीबन के लगभग लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया, भरपूर उसका ख्याल रखा गया। फिर इस तरीके से इस सूबे में जायरीन आए, उसको अल्लाह के फजलो करम से हमने क्वारंटाइन किया, उनका सारा प्रोसेस करके वो अपने घरों को चले गए। अफगानिस्तान से हमारे पाकिस्तानी भाई जो वहां पे फंसे हुए थे वो लेकर आए, उसके लिए जो भी जरूरी इकदाम है खैबर डिस्ट्रिक्ट में 7 क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर कायम किए, टेस्टिंग हुई, सारी चीजें होकर अल्लाह के फजलो करम से मेजॉरिटी वो घरों को चले गए। फिर इस तरह तबलीगी जमात के हमारे बुजुर्ग भाई आए, 5,300 लोग, उनको बाकायदा उनमें भी पॉजिटिव आया कोरोना, उनका भी मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा गया, उनको क्वारंटाइन और फिर उस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। तो इसीलिए मैं आखिर में एक बात करूंगा कि जो बातें करते हैं, जो तनकीद करते हैं, वो अपने गिरबानों में देखे, अपने सूबों में देखे कि वहां पे उनकी क्या सूरत हाल है। यह सियासत का वक्त नहीं है, यह नंबरिंग का वक्त नहीं है कि वो करें। इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान साहब के क़यादत में और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, जो खुद फ्रंट लाइन पे है, इंशाअल्लाह ताला हमने अपने अवाम के साथ जीना है, अपने अवाम के साथ मरना है। हम हर हद तक, हर हाल में हमारे तमाम वसाइल अपने अवाम पे कुर्बान है, इंशाअल्लाह हम जाएंगे। और आखिर में मैं टिड्डी दल के हवाले से बात करूंगा। हमारे सूबे में जहां पे हमारे जुनूबी अजला में टिड्डी दल का जो मसला है, वहां पे बाकायदा हमारा एग्रीकल्चर का महकमा, हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट सारे इस वक्त लगे हुए हैं, उसके ऊपर स्प्रे भी हो रही है, सारी चीजें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर फोकस है। वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम किसी चीज से भी गाफिल नहीं है। हम हर तरफ जो जो मसले हैं हमने उसको एड्रेस भी करना है और खुद फ्रंट लाइन पे उसको फेस भी करना है। थैंक यू वेरी मच।